अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट करें, फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आपके सामने ये दो सूट पड़े ईद के लिए, खुद से इनके ऊपर हैंड पेंट किया है। मैंने हुरिया का सूट जो है, जब इसकी शॉपिंग दिखाई थी उसमें मैंने ये कलर आपको कॉटन का दिखाया था, उसके ऊपर किया है। तो मैंने साथ में आपके साथ सारी डिटेल भी शेयर कर दूँगी कि कौन सी चीज़ें इसके लिए यूज़ की हैं और किस तरह से आपने ये पेंट करना है। आप पहले ड्रेस देख लें, फिर उसके बाद जो है मैं आपको सारा पेंट का प्रोसीजर जो है वो दिखा देती हूँ। और साथ में थोड़ा सा कुछ ये भी बता दूँ कि एक ही कलर है, लेकिन दोनों के ऊपर जब इसका कपड़े का फैब्रिक का कलर होता है, जिस तरह का फैब्रिक का कलर होता है ना, इस पेंट का शेड उसके ऊपर लगने के बाद वैसा हो जाता है। अब ये लाइट शेड है तो इसके ऊपर बिल्कुल यही शेड आया है। अब ये थोड़ा सा डल था, थोड़ा स्काई ब्लू टाइप है कपड़ा, तो इसके ऊपर इसका शेड बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब कलर चेंज नहीं लगाया है मैंने, कलर एक ही है लेकिन कलर उसके ऊपर लगने के बाद चेंज हो गया है। ठीक है, ये एक चीज़ थोड़ी सी मैंने आपके लिए ना क्लियर कर दी है। अच्छा जी, स्टाइल जो है इसका मैं आपको दिखा दूँ। ये ना शॉर्ट शर्ट है और ये इसका थोड़ा सा खुला खुला सा पजामा है। ये शॉर्ट शर्ट में आएगा ऐसे, ऊपर से बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मैंने चौरस कंधे रखे हैं, चौरस कंधे पे मैंने सीढ़ी लेस ज्वाइंट की है और बाजू के आगे मैंने इस तरह से प्लेट्स डाले हैं। सेंटर वाला प्लेट मैंने लंबा डाला है और साइड्स वाले प्लेट फिर आहिस्ता 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 छोटे करती गई हूँ, ये देखें। ठीक है जी, बाजू के आगे सिर्फ प्लेट्स की डिज़ाइनिंग है। शोल्डर्स के ऊपर जो है ये इस तरह से ज्वाइंट लेस है दोनों साइड्स पर, और इस तरह से ये शॉर्ट शर्ट है और ये खुला पजामा है। और इसके साथ ये वाला दुपट्टा है। दुपट्टे के ऊपर जो है मैंने इस तरह से कपड़े के साथ की पट्टी लगाई है। कपड़े के साथ की पट्टी लगा के उस पर छोटा थोड़ा हल्का सा बस पेंट किया, ऐसे पत्ती बनाई है और साथ में ये टसल लटकाए हैं। ये मैंने रेशमी धागे की जो है मैं नलकी ले ली थी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, ये रेशमी धागे की नलकी है, 50 रुपए की ये नलकी आई थी। इसी से मैंने जो है ये सारे टसल जो है ना खुद से बना के ना तो दुपट्टे को यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, दूसरे वाला सूट भी सेम टू सेम ऐसा ही है। अब मैं आपको पेंट का बता देती हूँ कि पेंट जो है वो किस तरह से करना है। ये आपके सामने मैंने डिज़ाइनिंग रख दी है। इसको आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेके तो आप छपाई सेंटर चले जाएं, उसको सिर्फ जाके आपने तस्वीर दिखानी है ना कि मुझे ये वाला ट्रेस चाहिए। अगर आप खुद से ट्रेस कर लेती हैं फिर ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेसिंग नहीं जानती हैं, जैसे मुझे ट्रेसिंग नहीं आती है, तो मुझे कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो मैं उसको बता देती हूँ, तो वो जो है सेम टू सेम वैसी की वैसी जो है वो डिज़ाइनिंग जो है ट्रेसिंग कर देते हैं। तो उससे जो है हमने ये ट्रेस बनवाया था और पूरे का पूरा जो है इसी तरह से उसके ऊपर ट्रेस कर दिया हमने। इसको क्या किया, इस साइड पे भी कपड़ा आपने थोड़ा सा कोई भी रफ कपड़ा अटैच कर लें, इस साइड पे भी कर लें और इस साइड पे भी कर लें। बड़ा फ्रेम ले लें, बड़े फ्रेम में इसको फिक्स कर लें। इसको अच्छे से आपको टाइट होना चाहिए। आपके पास फ्रेम नहीं है, आप अड्डे का काम अगर करती हैं तो कपड़े को आप अड्डे में सेट कर लें, वो जिसके ऊपर वर्क होता है, अड्डे होते हैं उसमें वर्क कर लें। वो भी नहीं है ना, तो सबसे आसान तरीका ये है, किसी भी टेबल के ऊपर इसको बिछा लें इस तरह से। जब आप पेंट करने लगें किसी भी टेबल पे बिछा के बिल्कुल इसको सीधा करके ना इसकी सारी साइड्स के ऊपर आप टेप लगा दें। चौड़े वाला टेप हो जिससे कपड़ा जो है वो इतना फिक्स हो जाए उस टेबल के साथ कि वो कपड़ा बिल्कुल भी हिले नहीं। कपड़े को जब भी टेबल के ऊपर बिछाएं, टेबल के ऊपर कोई अखबार, कोई कागज़, कोई चीज़ ज़रूर नीचे रखें ताकि आपका टेबल जो है वो पेंट से ख़राब नहीं हो। ठीक है जी, ये चीज़ें आपने कर ली। अब सेकंड ये है कि आपके पास ब्रशेज़ होने चाहिए हर किस्म का। ब्रशेज़ इतने सारे होंगे तभी आप जो है हर तरह से काम जो कर सकती हैं कि कहाँ से आपको कॉर्नर बनाना है, किस तरह से आपने ब्रश को यूज़ करना है। अब इसमें वाइट शेड भी दी गई है, ये सारे फ्लावर्स के अंदर आपको नज़र आ रही है। तो इसको जो आउटलाइन है वो हमने इसके साथ दी है। ये कॉन्स मिलती हैं ग्लिटर वाली, आपने जाके फैब्रिक पेंट बोलना है। ये देखें, मैं आपको नज़दीक से भी इस तरह से दिखा देती हूँ, ये देख लें। ठीक है जी, किसी को भी जाके दिखा लें मार्केट में और पूछ लें, मेरे ख्याल में 250 तक जो है वो इजीली मिल जाता है एक पेंट जो है ना। और इतने की ये कोन है, लेकिन एक कोन जो है ये एक शर्ट के ऊपर जितना भी ये वर्क है ना, इसके ऊपर एक पूरी हो गई है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली हो गई है। तो ये एक पे ये आउटलाइन जितनी भी है ना, जिस तरह से मेहंदी लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ही है। और आपने इसमें दूसरी चीज़ ये है, मैंने ये बतानी है कि इसमें कोई भी चीज़ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पेंट है ना, आपने मार्केट में जाके बोलना है कि हमें रेडी पेंट चाहिए। पेंट की इतनी सारी इकसाम है और ये स्टेशनरी की शॉप से मिलती हैं, जहाँ से बच्चों की हर चीज़ मिलती है ना। कोई बड़ी शॉप्स होती हैं, पेंसिल, रेज़र, बैग्स, ये वो हर तरह की चीज़ें, पेंट्स वगैरह भी होते हैं। इसमें पेपर कलर होते हैं और भी बहुत सारे वाटर कलर होते हैं, वहाँ से ये मिलते हैं। फैब्रिक पेंट भी वहीं से मिलते हैं।
इसमें कुछ ट्यूब्स वाले होते हैं जिनके अंदर हमें कुछ मिक्स करना पड़ता है, ग्लू टाइप, लेकिन ये जो है इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं करनी पड़ी। ठीक है, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ये बिल्कुल रेडी पेंट है। ठीक है, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना, सिर्फ आपने इसमें ब्रश को डालना है और आराम से अपना पेंट कर लेना है। ट्रेसिंग जब हुई होती है तो उसके ऊपर ऊपर करना बहुत ईजी हो जाता है। मैंने इतनी डिटेल से सारी वीडियो में आपको बता दिया है। तो अगर आप लोगों ने फिर भी ये पेंट जो है हमसे करवाना है तो आप जो है पेंट हमसे करवा सकती हैं। स्टिचिंग का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं रमज़ान में स्टिचिंग नहीं करती हूँ, किसी का ऑर्डर नहीं लेती हूँ। किसी ने पेंट करवाना है तो पेंट उसको करके दे सकते हैं, तो वो रब्ता कर सकते हैं मेरे से। नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिज़ाइनिंग मैंने आपको दिखा दी है, पेंट मैंने आपको दिखा दी है। आप बेहतर है कि आप लोग खुद करें, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो आपके सामने ही है, डिज़ाइनिंग भी खूबसूरत लगते हैं, प्यारे हैं। लेकिन इसकी एक चीज़ है, इसको 15 दिन तक वॉश नहीं करना है। दूसरा, इसको प्रेस हमेशा उल्टी साइड से करना है, इसको सीधी साइड से प्रेस नहीं करना है। सारी चीज़ें बता दी हैं। मेरा नहीं ख्याल है अब कोई भी चीज़ ऐसी रह गई है, लेकिन अगर फिर भी मुझसे कुछ मिस हो गया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।